तो आपने कई बार सुना होगा कि जितने भी सक्सेसफुल पीपल्स हैं वो एक अच्छी रूटीन फॉलो करते हैं। फॉर एग्जांपल सुबह जल्दी उठना, हेल्दी ब्रेकफास्ट, एक्सरसाइज, ये सब चीज़ें, उन चीज़ों में सब कुछ बैलेंस्ड होता है और हम भी ऐसा ही लाइफस्टाइल जीने का ट्राई करते हैं। और मेरी तरह काफ़ी लोगों ने ट्राई भी किया होगा कि हाँ भाई हेल्दी लाइफस्टाइल जीते हैं, एक टाइम टेबल बनाते हैं, उसको फॉलो करेंगे हम अच्छे से, तो नहीं हो पाता है। मतलब ट्राई किया होगा हफ्ते तक, महीने तक, मैक्सिमम लोगों ने जिन्होंने वो अभी तक रूटीन कंटिन्यू रखी है वो तो काफ़ी आगे निकल चुके होंगे। और अब सवाल आता है कि पता होने के बावजूद भी हम ये सब क्यों नहीं कर पाते। तो एक चीज़ होती है कंफर्ट जोन, तो उसी में हम जीना चाहते हैं शॉर्ट टर्म में, क्योंकि वो डोपामिन शायद से रिलीज़ करता है, मुझे हार्मोन का नाम शायद से याद नहीं है एग्जैक्ट। तो शॉर्ट टर्म में मज़े के लिए हम लॉन्ग टर्म को भूल जाते हैं। तो उससे हमें सही करने के लिए डिसिप्लिन रहना पड़ेगा। और ऐसा कहते हैं कि अगर कोई भी आदत आपको बनानी है तो उसको लगातार 21 दिन या फिर कहीं 3 हफ्ते तक फॉलो करना पड़ता है बिना किसी ब्रेक के। और उसी आदत को छोड़ने में आपको 3 दिन से भी कम दिन लगते हैं। फॉलो करना, हैबिट बनाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है, उसको तोड़ना काफ़ी ज़्यादा आसान होता है। मैंने भी कई बार ट्राई किया है कि एक परफेक्ट डेली रूटीन में फॉलो करूं, हुआ भी है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा हफ्ते तक मैंने ट्राई किया। उसके बाद कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि नहीं हो पाता, वही कंफर्ट जोन वाली बात आ गई। तो मैं खुद को चैलेंज कर रहा हूँ अगले 30 दिन तक एक परफेक्ट डेली रूटीन फॉलो करने के लिए। तो अब बात कर लेते हैं कि मैं कैसी परफेक्ट डेली रूटीन की बात कर रहा हूँ। हर बंदे का अपने हिसाब से अलग रूटीन होगी। मतलब कि हो सकता है आप स्कूल जाते हो सकता है आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो सकता है आप ऑफिस जाते हो, तो उस हिसाब से वेरी करती है आपकी डेली रूटीन। और परफेक्ट डेली रूटीन से मेरा ये मतलब है कि जिसमें आप फिजिकली भी अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर रहे हो, मेंटली भी और फाइनेंशियली भी। मेरे लिए तो फिलहाल यही है, आपका कह नहीं सकते। तो मेरी रूटीन कुछ ऐसी रहेगी, सुबह 5 बजे उठना और उसके बाद पानी पीना, फिर अपनी नॉर्मल मॉर्निंग रूटीन होती है वो, उसके बाद 6 बजे रनिंग या वॉक करने के लिए जाना, और उसके बाद 6:45 यानी कि 6:45 पे प्री ब्रेकफास्ट। 7 बजे मैं स्टार्ट करूँगा अपनी स्क्रिप्टिंग। हो सकता है इंस्टा की करूँ, हो सकता है इसी यूट्यूब चैनल की करूँ, हो सकता है अपने दूसरे यूट्यूब चैनल की करूँ। स्क्रिप्टिंग इज़ क्रिएटिव पार्ट, तो वो सुबह के लिए सही रहेगा आई गेस। 8 बजे होगी मेरी ब्रेकफास्ट, 8:30 वर्क हो या फिर आउटरीच। तो फिलहाल मेरे पास अभी परमानेंट कोई भी क्लाइंट नहीं है, तो डिपेंड करता है। अगर परमानेंट क्लाइंट नहीं है तो मैं उसको ढूंढने की कोशिश करूंगा, और अगर कोई काम है तो वो करूंगा। और इसके बाद 10:30 होगा मेरा मिड मॉर्निंग स्नैक। आपको लग रहा होगा कि मैं कुछ ज़्यादा ही अपने डाइट पे वो कर रहा हूँ, तो मेरा एक गोल है कि वेट गेन करना मुझे। आई गेस मेरा अभी 65 के आसपास है, मुझे 70 के आसपास चाहिए। फैट नहीं चाहिए मुझे, मसल मास चाहिए, उस पर भी अभी आएंगे आगे हम। तो फिर स्नैक के बाद 11 बजे होगा क्लाइंट वर्क, या फिर क्लाइंट का काम नहीं है तो अपना काम जो भी एडिटिंग का होगा वो चीज़। उसके बाद 1:30 बजे मैं करूँगा लंच, 2 बजे शूटिंग और एडिटिंग अपने रील की। इन सब के साथ साथ मुझे शूट भी करना है इस चैनल के लिए, तो वो मेरे लिए एक चैलेंज होने वाला है, क्योंकि मैंने ऐसा कभी किया नहीं है। मैं नॉर्मली शाम को आके सब कुछ बता देता हूँ क्या हुआ मेरे साथ, इस बार थोड़ा अलग जाएगा। उसके बाद 3 बजे अगर मुझे लगेगा कि थकान हो रही है, क्योंकि मैं सुबह जल्दी उठ रहा हूँ, और मैं इतनी जल्दी उठता नहीं हूँ, मेरा टाइम लगभग 6 साढ़े 6 के बीच उठता हूँ। तो मैंने ट्राई करके देखा सुबह जल्दी उठ के, तो मुझे दिन भर थोड़ी सुस्ती या थकान रहती है। तो अगर मुझे थकान लगेगी तो 3 बजे मेरा नैप का टाइम होगा, अगर थकान होगी तो, नहीं तो ये मेरा फ्री टाइम। तो अब 3:30 एडिटिंग, और उसके बाद 5:30 बजे प्री वर्कआउट मील, और 5:30 ही मैं वर्कआउट स्टार्ट कर दूंगा। मतलब हो सकता है घर पे ही करूं, हो सकता है यहाँ आके करूं, डिपेंड करता है मूड पे, और डिपेंड करता है मूड पे डिपेंड करता है। वर्कआउट पे थोड़ी देर के बाद आते हैं। 6:30 होगा मेरा पोस्ट वर्कआउट मील भी और रेस्ट। 7 बजे होगा मेरा डिनर। 7:30 बजे कोई भी कंटेंट मैं देख सकता हूँ, इंस्पिरेशनल हो सकता है, मोटिवेशनल हो सकता है, या जर्नलिंग मैंने कभी ट्राई नहीं किया। डायरी एंट्रीज लिखता था बचपन में। आई डोंट थिंक मैं ये जर्नलिंग करूँगा, कंटेंट देखना मेरे बस का है। ये जर्नलिंग भी शायद मैं करूँ, डिपेंड करता है, कुछ कह नहीं सकता। तो इन तीनों में से मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और उसके बाद 8 बजे मेरे पास टाइम होगा कि कोई भी अगर दिन में काम ऐसा है जो नहीं हो पाया, या पुराना कोई भी काम है जो अनफिनिश्ड है, तो वो टाइम है मेरा अनफिनिश्ड काम को पूरा करने का। नहीं तो जय माता दी। उसके बाद 9 बजे विंड डाउन। तो एडिटर मोहित दिस साइड, तो इसमें एक छोटी सी करेक्शन है, मैंने इसमें विंड डाउन कहा है, तो वो विंड डाउन नहीं वाइंड डाउन है। 1 साल तक मुझे ऐसे लगता था कि वो विंड डाउन है, तो या स्पेलिंग सेम ही है। तो या बैक टू द वीडियो। विंड डाउन से मेरा ये मतलब है कि कोई भी ब्लू लाइट, ना ही इसका फ़ोन की, ना ही कंप्यूटर की। और उसके अलावा अगर आप नोटिस करो तो आजकल हर किसी के घर में
LED बल्ब्स होते हैं, पहले वो येलो वाले आते थे, तो LED बल्ब भी ब्लू लाइट ही एक काइंड ऑफ है, उसको भी एलिमिनेट करने का मैं ट्राई करूँगा, लेकिन देखते हैं, उस पे कुछ कह नहीं सकता। लेकिन डिजिटल कोई भी फ़ोन, टीवी और कंप्यूटर मैं यूज़ नहीं करूँगा 9 के बाद, और उसके बाद मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ, और 10:30 बजे होगा मेरा बेड टाइम। तो मेरे फ़ोन का ISO कम हो गया था, तो थोड़ा एडजस्ट करना पड़ा, और शाम हो रही है तो थोड़ा जल्दी बात करते हैं। और मैं अपना सब कुछ जो है डेली रूटीन एक दिन में बताऊँगा, लेकिन नॉर्मली मैं पहले नोटबुक्स पे लिखता था, लेकिन अब मैं नोशन स्टार्ट किया, और मैंने अपने फ़ोन की ब्राइटनेस भी बढ़ा ली है, शायद से उससे थोड़ी हेल्प हो, मतलब मेरी शक्ल अच्छे से दिखे। नॉइज़ आ रही होगी वीडियो में काफ़ी ज़्यादा, तो उसके लिए आई एम सॉरी। तो अब आते हैं हम अपने वर्कआउट पे। तो वर्कआउट मैंने सिंपल ही रखा है। तो सबसे पहले वार्म अप में नॉर्मल जंपिंग जैक्स, आर्म सर्कल्स, हाई नीज, हिप सर्कल्स और डायनेमिक लंजेस। तो नई एक्सरसाइज डायनेमिक लंजेस ट्राई करूँगा मैं। और अगर वर्कआउट की बात करूँ तो नॉर्मल पुशअप्स, इंक्लाइन डिक्लाइन पुशअप, स्क्वाट्स, काफ रेजेस, क्रंचेस, लेग रेजेस, रशियन ट्विस्ट, पुलअप्स और सुपरमैन होल्ड। लगभग हर चीज़ के 3 सेट और 8 से 10 रेप्स हर एक एक्सरसाइज के करूँगा मैं। पुलअप्स जितने ज़्यादा हो पाए उतने ज़्यादा। डे 1 स्टार्ट करने से पहले मैं यही कहना चाहूँगा कि सुबह जल्दी उठने के लिए आपको रात को जल्दी सोना पड़ेगा, तो वही चीज़ मैं फॉलो कर रहा हूँ। लेकिन आपको शायद मैंने पहले भी बताया, मैंने कई बार ट्राई किया सुबह जल्दी उठने का, उसके लिए मैं जल्दी सो भी जाता हूँ, लेकिन दिक्कत ये है कि जब मैं सुबह जल्दी उठता हूँ फिर से वही दिक्कत होती है कि मुझे थकान फील होती है। लेकिन कभी कभी जब मैं लेट सोता हूँ, लेट से मेरा मतलब 12 के बाद, पता नहीं क्यों, लेकिन लेट सोने के बावजूद भी मैं सुबह जल्दी जाग जाता हूँ। मतलब मेरे साथ उल्टा हो रहा है, दिन को एनर्जी भी रहती है। तो आज मैं 10:30 जो भी है सोने का टाइम वो मैं फॉलो करूँगा, और कल से मेरी परफेक्ट डेली रूटीन स्टार्ट होगी। लेट्स सी कर भी पाता हूँ या नहीं, मतलब ऐसा चैलेंज मैंने पहली बार ही लिया, तो लेट्स स्टार्ट।